औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद करीम आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक और कहता हूं खुश आमदेद। स्टूडियो के अंदर मेरे साथ मुझे ज्वाइन किया जी। आप यकीनन जानते हैं कि आगे भी मेरे प्रोग्राम में आती रहती हैं आप नुसरत साहिबा। आप टुमारो की जो हैं वो प्रिंसिपल हैं टुमारो स्कूल सिस्टम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग जी। थैंक यू सो मच फॉर अगेन ज्वाइनिंग। और एक ऐसे मॉडल, एक ऐसे एक्टर, एक ऐसे प्यारे से इंसान यकीनन जो सबकी जो है निगाह का मरकज़ रहते हैं। आज भी इनकी कई पिक्चर हम देखते हैं तो हमें ये यकीनन जो है वो याद आते हैं और हम इनको देख पढ़ते हैं और हमें बड़ी खुशी महसूस होती है। अरशद भाई उर्फ चाय वाला, थैंक यू सो मच जी। अरशद चाय वाला, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अरशद भाई, जब नाम आपका लिया जाता है अरशद चाय वाला तो यू फील प्राउड या आपको लगता है कि यार अब ये चाय वाला टाइटल हट जाना चाहिए मेरे साथ? नहीं, मुझे काफ़ी खुशी होती है। चाय वाला हट गया, अरशद तो और भी काफ़ी ज़्यादा घूमते हैं। मतलब अरशद चाय वाला एक ही है नाम लिया जाता है अरशद, तो लोग कहते हैं कौन सा अरशद। अगर चाय साथ जुड़ती है तो फिर डायरेक्ट पहुंच जाते हैं लोग, यार किसकी बात की जाए। ये तो फखर की बात। बेटर टुमारो जी, हम स्कूल की जब बात करते हैं तो हमारे साथ मौजूद हैं नुसरत साहिबा, मैं जिनका पहले तारुफ करा चुका हूँ और हमें ज्वाइन किया जी एक बड़े अच्छे सोशल वर्कर, बड़े प्यारे भाई अमजद सुहेल मलिक साहब ने। और आजकल के दिनों में ये काफ़ी जो है ना एक्टिव भी हो चुके हैं क्योंकि बल्दियात का इलेक्शन जारी हो सारी है। और बल्दियात में हम जब बात करते हैं ज़िम्मेदारियों की कि हम क्या कुछ कर पाएंगे, तो अमजद सुहेल मलिक साहब जो है कहते हैं कि मैं जो है ना वो आज बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे पानी का मसला है, हमारे ये मसाइल हैं। थैंक यू सो मच अमजद फॉर अगेन ज्वाइनिंग जी। बहुत शुक्रिया आपका भी, मैडम आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। अरशद की बातें हम दोनों सुन के महसूस हो रहे थे ना इसलिए मैंने कहा था कि हम साइलेंट ही हो जाते हैं क्योंकि एक बंदा एकदम वाकई सच बात है कि जब सुपरस्टार बनता है तो बड़ा वो सर्वाइवल होता है। मैडम, बेटर टुमारो की बात हम पहले करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि बेटर टुमारो अब कहाँ पे है और क्या कोई नई ब्रांचेस या कोई नया एजेंडा इस साल शुरू हुआ है आपका? जी, पहले तो आपको मैं, जैसे आप तो जानते हैं प्रीवियसली कि ये एक फैमिली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें फ्रेंड्स और फैमिली इसको जो है सपोर्ट कर रहे थे। अब चूँकि हमारे पास बच्चे ज़्यादा हो गए हैं क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है और एजुकेशन हमारा जो है वो स्टाइल है कि हमने प्राइवेट स्कूल सिस्टम्स वाला स्टाइल उसको अडॉप्ट किया हुआ है और बच्चों को हम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहे हैं, सारी उनको फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर रहे हैं। कंप्यूटर लर्निंग है, उसके अलावा भी सारे हम ऑल टाइप ऑफ फैसिलिटीज़ आर देयर फॉर देम। लेकिन अब उस चीज़ को मीट अप करने के लिए एक तो ज़ाहिर हमें अपना स्टाफ जो है उसको भी इंक्रीज़ करना पड़ा, फिर हमें फर्नीचर की ज़रूरत है। तो आज आपके प्रोग्राम के तवसत से मैं यही कहना चाहती हूँ कि ऐसे दर्द दिल रखने वाले लोग कि अगर वो बच्चों को स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो दे कैन कॉन्टेक्ट विद अस। और वो बच्चों को कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप एक बच्चे का जो है 1000 पर मंथ और पूरे साल का 12,000 आराम से जो है पे कर सकते हैं। देखिए, और यकीनन जी 12,000 रुपये देंगे तो बच्चा पूरा एक साल जो है ना वो पढ़ेगा और ये सदका जारिया भी है जी। एक यकीनन एक यतीम, देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो यतीम के सर पे हाथ रखता है वो क़यामत के रोज़ मेरे साथ होगा। तो आप एक यतीम की जो है कफालत ये किस्म कर रहे हैं, सदका जारिया है ना कि आप उसको पढ़ा रहे हैं। तो जब आप उसको तालीम का जेवर दे रहे हैं तो आप तो बहुत बड़ा सवाब कमा रहे हैं। होती है मैंने MPA के अंदर 1.5-2 लाख बंदा। मैं बड़ी जेन्युइन सी बात करती हूँ कि वो जैसे ही MNAs और MPAs बन जाते हैं तो उनकी गर्दन में अच्छा खासा ना 8-9 इंच का मोटा सरिया आ जाता है। मोटा सरिया कह रही हैं, छोटा सरिया नहीं कह रही हैं। नहीं, मोटा सरिया आ जाता है। तो ये जो गली मोहल्लों के काउंसलर्स जैसे अमजद साहब हैं, अब इनको अपनी एरिया की बहुत नो हाउ है, उनमें रहते हैं ना, वो तो फिर शिफ्ट हो जाते हैं, बैरिया शहरिया में चले जाते हैं, गुलबर्ग वगैरह में चले जाते हैं, इलाके ही छोड़ के चले जाते हैं ना, वो तो फिर अवाम की बात नहीं सुनते। तो अवाम ने इन लोगों का एक गला पकड़ना होता है। तो इन लोगों का होना चाहिए वहाँ पर लोगों के मसाइल हल करने के लिए। अब इनका घर है माशाल्लाह, तो उसके बाहर जो है इतना बड़ा पोस्टर लगा हुआ है कि कोई भी किसी वक्त आके तो बेल बजा के तो इनसे अपने मसाइल जो है तो ये बड़ी अच्छी बात होती है। मुझे वैसे अपनी ज़िंदगी वक्फ करना भी ये बहुत बड़ा जेस्चर होता है। तो डू यू थिंक कि ये अल्लाह पाक अपने बंदों को चुनता है? मतलब आई नो यू वेरी वेल कि मैडम जैसे बेटर टुमारो की बात करती हैं, एक बच्चे की भी इन्होंने प्रॉपर कफालत कर ली ना, तो मैं ये कहता हूँ मेरा ईमान है कि दुनिया भी पार है और आखिरत भी पार है। एक और चीज़ आती है मैडम, बेटर टुमारो की जब हम बात करते हैं तो मतलब मैं तो इसको सदका जारिया कर समझता हूँ। अमजद के साथ मिल के आप कोई ऐसे कोलैबोरेशन कर सकते हैं कि आने वाली हुकूमत में हम कोई फंडिंग इकट्ठी करें बच्चों के लिए, या कोई इस तरह का सेटअप हो सकता है कि ये सारी इन्वॉल्वमेंट हो जाए और अमजद और आप लोग मिल के एक गोरी टाउन की भी ज़रूरत है
स्कूल जो है बेटर टुमारो, बिल्कुल। आप कुराल की भी ज़रूरत है। तो अमजद वहाँ पे रहते हैं, इसको पता है कि वर्कशॉपों में बच्चे काम कर रहे हैं, पूरा इलाका भरा हुआ है क्योंकि दही इलाका है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, अपने बच्चों को भेज देते हैं कि जाके फूल बेचो। अमजद कोई यू रियलाइज दैट कि आप दोनों पहले नुसरत साहबा इसका जवाब देंगे कि कोई प्रोजेक्ट करने का इरादा है इन फ्यूचर? जी बिल्कुल, हमने इसको जो है पेपर वर्क किया हुआ है क्योंकि हमारी जो डॉक्टर स्मीना अल्ताफ का प्रोजेक्ट है पाकिस्तान होम स्कूल, वो लेबर चाइल्ड पे ही है। इवनिंग में हम उन बच्चों को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहे हैं, उनके लिए हमने हाईली क्वालिफाइड टीचर्स अरेंज की हुई हैं। और उसका जो दूसरा हमारा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो इंशाल्लाह गोरी टाउन में ही है, और वो अमजद साहब ही उसको करने के लिए कह रहे हैं। और ये मैं यहाँ पर इनको जो है वो क्रेडिट देना चाहूँगी कि बेटर टुमारो के लिए भी ये एज ए स्पॉन्सर काम करते हैं, ये उसको स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं। होती है दोस्ती कि उन्होंने मुझे भी बाज़ दफ़ा कहा कि यार बेटर टुमारो बच्चे पढ़ रहे हैं, इसमें हमारा कोई बिजनेस इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन एक खिदमत खल्क है। अमजद क्या कहते हैं, ज़रूरत है हमारी? बिल्कुल जी, मैंने काफ़ी टाइम पहले माशाल्लाह हमारा आपस में प्लान भी हुआ था और उसके ऊपर माशाल्लाह हमारी काफ़ी हद तक वर्किंग भी हो चुकी है। तो बेटर टुमारो के इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह यहाँ एक ब्रांच बनाएंगे गोरी टाउन के अंदर। क्योंकि यहाँ पे देखें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे घराने ऐसे हैं जो तालीम से महरूम है, और दूसरा ये है कि तालीम के ऊपर काम उस तरह पिंडी इस्लामाबाद में किया ही नहीं गया। क्या मैसेज देंगे देखने वालों को रिलेटेड टू सोशल वर्क कि हम अपनी मदद आपके तहत बेटर टुमारो जैसी ब्रांचेस बनाएं, पानी का साफ निज़ाम, ये सारी चीज़ें हम अपनी मदद आपके तहत कैसे कर सकते हैं? देखें, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँगा तो जो दही इलाके हैं वहाँ पे बहुत ज़रूरत है इन चीज़ों की, स्पेशली जैसे बेटर टुमारो स्कूल है। देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, यूनिफॉर्म, बुक्स आज के दौर में ये देना एक बहुत बड़ी बात है, जहाद है ऑलमोस्ट, बहुत बड़ा जहाद है। तो मेरे सबसे पहले जो कोशिश है UC 37 के अंदर गोरी टाउन के एरिया में इंशाल्लाह अल्लाह ने खैर किया, अल्लाह ताला ने बल्दियात में इंशाल्लाह हमें जब वहाँ से एक भारी अक्सरियत इंशाल्लाह जितवाएंगे, इज़्ज़त देंगे, तो हम इंशाल्लाह सबसे पहले वहाँ पे बेटर टुमारो के एक ब्रांच ओपन करेंगे, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दोबारा से इंशाल्लाह बच्चों को एजुकेशन और बुक्स वगैरह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जी। मैडम क्या कहेंगी देखने वालों को कि बेटर टुमारो को भी सपोर्ट करें और बेटर टुमारो जैसी ब्रांचेस? क्योंकि आप एक जानवर की हैसियत इख्तियार कर लेते हैं जब आपके दिमाग में कुछ भी नहीं होता। आपको विजन चाहिए ना, आपको थॉट्स चाहिए, तो वो एजुकेशन के थ्रू आती हैं। तो आप जब ग्रास रूट लेवल पे जाके तो ऐसे लोगों को जो लेस प्रिविलेज हैं, अंडर प्रिविलेज हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनको एजुकेशन जैसी चीज़ देते हैं, तो वो ऑब्वियसली अपने लिए बेहतर सोचते हैं। मेरा तो सिंपल एक फार्मूला है, मैं बच्चों को भी जब मोटिवेट करती हूँ ऐसे बच्चों को, तो उनको कहती हूँ कि बेटा गरीब घर में आप पैदा हुए हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर जाते हैं तो ये आपकी ही गलती है, क्योंकि आपके पास 30 to 35 years होते हैं कि आप अपने आप को चेंज कर सकें। थैंक यू सो मच जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।